नमस्ते। टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। देखते हैं ये नया वीक आप सबके लिए क्या लेकर आ रहा है। सॉरी, थोड़ा सा शिफ्ट कर रही थी कैमरा को। ये वीक आपके लिए क्या लेकर आ रहा है देखेंगे, लेकिन क्योंकि मैं इंट्रो बाद में रिकॉर्ड कर रही हूँ, इतना अश्योर कर सकती हूँ कि आप सबके लिए ये वीक अच्छा रहने वाला है, रियलाइजेशंस वाला होगा, इमोशंस होंगे, हैप्पी इमोशंस, न्यू बिगनिंग्स होंगी कुछ लोगों के लिए, मूवमेंट्स आएंगी लाइफ में, ट्रैवलिंग हो सकती है। तो ऑल टुगेदर आप सबके लिए वीक पॉजिटिव रहने वाला है। एंड आप सबके जो कमेंट्स आ रहे हैं वो पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, बहुत इनकरेजिंग लग रहा है। इवन कुछ किसी ने मेरे ऑप्शंस को भी अप्रिशिएट किया है एंड आई एम रियली थैंकफुल टू इट। छोटे छोटे एफर्ट्स होते हैं जो मैं डालती हूँ अपनी रीडिंग्स के लिए, बट कभी एक्सपेक्ट नहीं किया कि कोई इन एफर्ट्स को रिकग्नाइज़ करेगा, अप्रिशिएट करेगा, और जब वो सामने आता है तो बहुत खुशी होती है। थैंक यू सो मच कि आपने छोटे छोटे एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया। ये रीडिंग आपकी वीक की रहेगी। 3 ऑप्शंस हैं जैसे आप देख रहे हैं, पिंक फेदर ऑप्शन 1, ऑरेंज फेदर ऑप्शन 2 एंड पर्पल फेदर ऑप्शन 3। कोई भी एक ऑप्शन से कनेक्ट हो जाइए और आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली गिवन टाइम स्टैम्प पे जाके अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। मेरी इस जर्नी का पार्ट बनने के लिए, अपने कमेंट्स के साथ मोटिवेट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, इस चैनल से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपने चूज़ किया है पिंक फेदर को। देखते हैं आपके लिए ये वीक कैसा चल रहा है, क्या आ रहा है। सेलिब्रेशंस, वाओ वाह, बहुत पावरफुल वीक है ये तो ग्रुप नंबर 1 आपके लिए। इस वीक में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं आपके लिए। सेलिब्रेशंस हैं, बर्थडेज हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकती है, फैमिली गेट टुगेदर हो सकता है, आपको किसी सेलिब्रेशन का पार्ट बनने का मौका मिल सकता है। आपकी कोई रीयूनियंस हो सकती हैं, यहाँ पे पार्टनरशिप्स हो सकते हैं, कोलैबोरेशंस हो सकती है, कोई सक्सेस को आप अपनी लाइफ में सेलिब्रेट करने वाले हैं इस वीक में। हीलिंग आ रही है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम चल रही है, फिजिकल प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, उसमें हीलिंग नज़र आ रही है इस वीक में। बच्चों की तरफ से आपको कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। ये वीक में आपको थोड़ा सा सन की एनर्जी से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, विटामिन डी की ज़रूरत हो सकती है बॉडी को। आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है सनलाइट से, सन की एनर्जी से। नए जॉब ऑफर्स आ सकते हैं, न्यू रिलेशनशिप्स शुरू हो सकते हैं आपके लिए। अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एक नया रास्ता खुलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। चीज़ें क्लियर होंगी इस वीक में। जिस चीज़ को भी लेके कन्फ्यूजन्स चल रही थी, जिस चीज़ को भी लेके डिसीजंस लेने में डिले हो रहा था, वो आप कर पाएंगे इस वीक में। बस इस वीक में इतना ध्यान रखिएगा कि आपकी जो भी डर हैं, जो भी इनसिक्योरिटीज़ हैं, जो भी ऐसी बिलीफ सिस्टम है जिसको आप तोड़ के आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, उसमें एफर्ट लगाइएगा, क्योंकि सन की एनर्जी आपको इस वीक में बहुत हेल्प करेगी उस डर को, उस इनसिक्योरिटी से को, उस डार्कनेस को अपने पीछे छोड़ के आगे बढ़ने के लिए। फोकस से आगे बढ़िएगा इस वीक में। मूवमेंट ही मूवमेंट है, अचीवमेंट्स हैं इस वीक में, डेफिनेटली अचीवमेंट्स हैं। कुछ लोग नया व्हीकल खरीद सकते हैं, कुछ लोगों को व्हीकल को सर्विस कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। आपकी तरफ कोई ट्रैवल कर रहा है इस वीक में, कहीं बाहर से, कहीं दूर से। इस वीक में आपके खुद के लिए भी ट्रैवलिंग इंडिकेटेड है। ये वीक में आप बहुत पावरफुल, बहुत एनर्जेटिक और एक्टिव फील करने वाले हैं। एक बैलेंस्ड वीक रहने वाला है ये आपका। गोल्स जो भी रहेंगे इस वीक के, अगर आपने ऑलरेडी सोचे हैं कि इस वीक में आपको क्या अचीव करना है, तो वो डेफिनेटली आप इस वीक में अचीव कर पाएंगे। कहीं ना कहीं लाइफ आपको लगेगा कि आप लाइफ में वो सब कर पा रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। बहुत ही ब्यूटिफुल, हैप्पी, पॉजिटिव वीक है ग्रुप 1। देख के ही बहुत खुशी हो रही है आपके लिए। और क्या मैसेज है आपके लिए? सरेंडर टू ट्रस्ट का मैसेज है। यहाँ पर आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अपने डिसीजंस को, अपने ऊपर, अपने खुद को ट्रस्ट कीजिएगा। लोगों की तो बहुत ओपिनियंस आती हैं, सुनिए।
जो अच्छी लगे उसको रखिए, पर उनके ओपिनियन से अपने जो डिसीजंस है उसको चेंज मत कीजिएगा। कॉन्फिडेंस रखिएगा, एक्शंस लीजिए और ट्रस्ट कीजिए कि आप जो सोच रहे हैं वो सही रास्ता है, क्योंकि सन की एनर्जी आपको वो लाइट दिखा रही है कि आपको किस रास्ते पे चलना है। सो प्रॉब्लम्स में रेजोल्यूशंस होती हुई नज़र आ रही हैं, बस खुद पे ट्रस्ट करके चलिएगा आगे। और क्या मैसेजेस हैं? आपके पास है कन्फ्यूजन एंड आपके पास है इम्पार्शियलिटी। सो दोनों ही क्राउन चक्रा के कार्ड्स हैं। इस वीक में डिवाइन के साथ आपका एक कनेक्ट आपको हो सकता है स्ट्रॉन्गर फील हो, आप डिवाइन को ज़्यादा ग्रैटिट्यूड देंगे। हो सकता है आपके ड्रीम्स में आपको ऐसे विजन्स आए, मैसेजेस आए जिसकी आपको एक्चुअली ज़रूरत है। सो हर कन्फ्यूजन क्लियर हो रही है। और इस वीक में जहाँ पे भी आपको लग रहा था कि आपके साथ कहीं इम्पार्शियलिटी हुई है, वो चीज़ भी आपके लिए बैलेंस में आ रही है। और ये आपके लिए भी मैसेज है कि अगर आप ऐसी पोजीशन पे हैं जहाँ आपको कोई ऐसा डिसीजन लेना है लोगों के लिए, तो इम्पार्शियल बन के लीजिएगा। कौन आपसे ज़्यादा क्लोज़ है उन चीज़ों को लेकर नहीं, पर जो सही है उसका साथ देने की ज़रूरत है। सो समवे ये वीक इन टोटलिटी आपके लिए खुशियाँ ला रहा है, हीलिंग ला रहा है, बैलेंस ला रहा है और आपके लिए हर चीज़ में क्लैरिटी लेके आ रहा है। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 1। एन्जॉय दिस ब्यूटिफुल वीक। हेलो ग्रुप नंबर 2, आपने ऑरेंज फेदर को चूज़ किया है। देखते हैं ये वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। सो आपके पास है एस ऑफ कप्स, आपके पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपके पास है 2 ऑफ कप्स। सो वीक में थोड़े इमोशन ज़्यादा रहेंगे। वीक में डोमिनेंस जो रहेगी वो इमोशनल डोमिनेंस रहेगी, और ये खुशी वाली डोमिनेंस है इमोशंस की, जो इमोशंस आपको बहुत खुशी देंगे। आप अपने इमोशंस को हो सकता है कंट्रोल ना कर पाएँ, संभाल ना पाएँ। एस ऑफ कप के साथ आपके लाइफ में कोई न्यू प्रपोज़ल आ रहा है, मैरिज प्रपोज़ल हो सकता है, लव प्रपोज़ल हो सकता है। कुछ लोगों को प्रेगनेंसी न्यूज़ मिल सकती है इस वीक में। क्रिएटिविटी बहुत हाई रहेगी आपकी इस वीक में, बहुत इन्जॉय करेंगे आप क्रिएटिव बनना, चाहे वो घर में कुछ करना है, चाहे कुछ लिखने में करना है, कुछ ड्राइंग है, कुछ भी जिसमें भी क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है, आप वो बहुत इन्जॉय करेंगे। इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग रहेगी आपकी। कुछ न्यू मैसेजेस आपको आपकी इंट्यूशन के थ्रू मिल सकते हैं, सो उन मैसेजेस का ध्यान रखिएगा। ऑल्सो इस वीक में बीच में आपको ऐसा फील हो सकता है कि शायद आपकी एनर्जीज थोड़ी लो हो रही हैं। आप उन चीज़ों को याद कर रहे हैं कि मैं एफ़र्ट कर रहा हूँ लेकिन मुझे वो रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, मेरी सक्सेस में इतना डिले क्यों हो रहा है, या मैंने अभी इतना काम किया है, इतने एफ़र्ट्स किए हैं, चाहे रिलेशनशिप है, करियर है, किसी में भी, बट मुझे उतना नहीं मिल रहा। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वीक का जो क्लोजर है ना, वो आपके रिवॉर्ड्स के साथ होगा। इस वीक में जैसे जैसे वीक आगे बढ़ेगा आप इस एनर्जी से खुद को निकाल पाएंगे। आपकी तरफ डेफिनेटली इस वीक में कोई न्यू बिजनेस प्रपोजल हो सकता है, कोलैबोरेशन हो सकती है, कोई फ्रेंड है पुराना उससे आपकी रीयूनियन हो सकती है, मैरिज प्रपोजल आ सकता है आपकी तरफ। ऑल्सो ये भी हो सकता है कि जिस चीज़ से आपको इतना लो लग रहा है कि आपके एफ़र्ट्स बहुत रहते हैं, बाय द एंड आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ हो सकता है कि हाँ ये इंसान बहुत एफ़र्ट करता है और अब मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं भी इक्वल एफ़र्ट करूं। सो वो भी आप इस वीक में विटनेस कर सकते हैं कि आपके साथ जो भी है आपके फैमिली में वो भी उतना ही एफ़र्ट कर रहे हैं, चाहे रिलेशनशिप के लिए हो, चाहे आपकी डे टू डे रूटीन है, कोई डे टू डे काम है, उसमें आपको इक्वल गिव एंड टेक का एक बैलेंस क्रिएट होता हुआ नज़र आ सकता है। सो येस, ये वीक आपके लिए इमोशनल वीक रहेगा, कभी हाई कभी लो, बट येस एट द एंड एक बैलेंस क्रिएट होने वाला है। आपके पास मैसेज है सरेंडर प्रोक्रेस्टिनेशन। सो ये वीक है जहाँ पे लेज़ी एनर्जी में बिल्कुल नहीं आना है, चीज़ों को डिले नहीं करना है, चाहे वो डिसीजंस हैं चाहे वो एक्शंस है, जो भी आपके माइंड में अभी तक चल रहा था, आप प्लान कर रहे थे, आप सोच रहे थे, ये वीक है कि अब आपको उन चीज़ों को एक्शन में लाना है, तभी आप क्विकली उस सक्सेस को अचीव कर पाएंगे जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं।
अगर लो एनर्जी में आ भी रहे हैं, डिले भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे गिव अप नहीं करना है। आपको अपने कदम आगे बढ़ाते रहने हैं और ज़्यादा तेज़ी के साथ और ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ, और सक्सेस आपके लिए आएगी। आपके और मैसेजेस हैं फसाड, एंड आपका मैसेज है ग्रैटिट्यूड। सो यस, इस वीक में आप अपनी लाइफ में वो कंट्रोल लेना चाहेंगे जो आप हमेशा से चाहते थे। आप क्या करना चाहते थे, आप क्या बनना चाहते थे, आपकी सोच क्या है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो आप लोगों के सामने अगर अपने आप को एक अलग वे में प्रेजेंट करते थे, इस वीक में आप अपनी ओरिजिनलिटी से कनेक्ट होना चाहेंगे। कुछ ऐसे मोमेंट्स हो सकते हैं जो आपको इस चीज़ को रियलाइज़ कराएं कि हाँ, ये टाइम है जब आपको अपने सेल्फ के साथ कनेक्ट होना है और उसकी तरफ आपको कदम लेने हैं। ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन की एनर्जी है, शायद इसीलिए यूनिवर्स ये मैसेज दे रहे हैं कि जो हमेशा से आप करना चाहते थे, एज अ चाइल्ड आपकी क्या ड्रीम थी, उन मेमोरीज़ के साथ इस वीक में आप कहीं ना कहीं कनेक्ट करेंगे। हो सकता है आप जिनकी प्रेगनेंसी न्यूज़ सुने या किसी के यहाँ बेबी हुआ है, वो इंसान आपसे बहुत क्लोज़ है और उनसे आप एक अलग कनेक्ट फील करें कि हाँ, जब हम छोटे थे तो हम ऐसा करते थे, हम वैसा करते थे। तो उसमें कहीं ना कहीं कोई एक हिडन ड्रीम आपकी हो सकती है, कोई ऐसी विश हो सकती है जो आपके सामने आएगी। उसकी तरफ कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। ये वीक फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड है, चाहे आप लोगों को ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हैं या लोग आपकी तरफ आके आपको ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं। तो जितना इस वीक में आप हर एक छोटी चीज़ के लिए लोगों को, डिवाइन को, यूनिवर्स को थैंक यू बोलेंगे, ये वीक आपके लिए उतना पीसफुल वीक रहेगा, उतना बैलेंस्ड वीक रहेगा। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 2। एन्जॉय दिस ब्यूटिफुल वीक। थैंक यू। हेलो ग्रुप नंबर 3, देखते हैं ये वीक आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। सो आपके पास है जजमेंट, आपके पास है द फूल, एंड आपके पास है जस्टिस। ओ माय गॉड, ग्रुप नंबर 3, तीनों मेजर आर्कानास, ऐसी एनर्जीज जो आपकी लाइफ में लंबे टाइम के लिए रहने के लिए आ रही हैं, बट साथ में ये एनर्जीज आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी लेकर आ रही हैं। जजमेंट कार्ड जो है आपके लिए इस वीक में बहुत क्लैरिटी लेके आ रहा है। जो भी डिसीजंस पेंडिंग थे, जो भी आप करना चाह रहे थे, नहीं सोच पा रहे थे कि ये करूं कि वो करूं, ये सही रहेगा या नहीं रहेगा, इस वीक में वो क्लैरिटी आपको आ जाएगी और आप वो डिसीजन फाइनल ले पाएंगे। हो सकता है आप एक स्टूडेंट हैं जो एक पर्टिकुलर कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, बट आप डिसाइड नहीं कर पा रहे किस तरफ जाऊं, कौन सा डिसीजन लूं। वो डिसीजन लेकर आप अपनी एक न्यू बिगनिंग देखेंगे अपनी जर्नी की। कुछ लोगों की मुझे यहाँ पर कोई एक प्रेयर है जो आप बहुत टाइम से कर रहे हैं, वो आंसर होती हुई नज़र आ रही है इस वीक में आपके लिए। और कुछ लोगों के लिए एक रियलाइजेशन आने वाली है सॉरी, जिसमें आप अपने सोल पर्पस से कनेक्ट हो पाएंगे। हमारी सोल एक पर्पस से आती है इस धरती पे, कुछ चीज़ें सीखने के लिए, कुछ चीज़ें सिखाने के लिए, कुछ चीज़ों से जुड़ने के लिए। सो उस सोल पर्पस को भी कुछ लोग समझ पाएंगे कि हाँ, ये एक्चुअल चीज़ है जो मुझे बहुत खुशी देती है, जो मुझे अंदर तक सोल सेटिस्फैक्शन देती है, मैं इसी चीज़ में आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो ऐसी भी आपके लिए कुछ मैसेजेस आ सकते हैं। आपकी हियरिंग जो है इस वीक में, आपकी जो सेंस ऑफ हियरिंग है वो अलर्ट रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं। उन चीज़ों को आप कहीं से भी, जो भी आपको ऐसा लगता है कि इंट्यूटिवली आप समझ पाएंगे कि ये मैसेज मेरे लिए था, सो वो साउंड्स आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगी। हो सकता है मंदिर की घंटियाँ आपको सुनाई ज़्यादा दे इस वीक में, कोई थॉट आप सोच रहे हैं और एकदम से आपको घंटी सुनाई दे, तो वो आपका एक साइन हो सकता है कि हाँ, आप सही रास्ते पे हैं, आपकी सोच सही है। सो कहीं ना कहीं आपके लिए सेंस ऑफ हियरिंग इस वीक में बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। कुछ नया करेंगे आप इस वीक में, कुछ नई जर्नी शुरू कर सकते हैं, कोई जैसे स्टूडेंट्स कर सकते हैं, कोई नए बिजनेस की तरफ आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं। इन्वेस्ट करना ऐसी चीज़ में जो आपका फील्ड नहीं है, जिसका आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो उस तरफ भी आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं।
थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा कि आप जो भी करना चाहते हैं वो आप पहले उसके बारे में थोड़ा अच्छे से जान लीजिएगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई ऑब्स्टिकल आप फेस ना करें। बट डेफिनेटली एक ऐसी एनर्जी रहेगी जिसमें थोड़ी एक्साइटमेंट होगी, थोड़ा एडवेंचर फील होगा। आप उस बिगनिंग के लिए बहुत खुश होंगे, एक्साइटेड फील करेंगे। ऑल्सो इस वीक में कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में मुझे जस्टिस नज़र आ रहा है। ये जस्टिस आपके लिए आपको लॉ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप एक ड्राइव कर रहे हैं तो रूल्स नहीं तोड़ने हैं। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उस कोर्ट केस में भी आपकी तरफ जस्टिस आएगा। बट डेफिनेटली अगर आप उस पोजीशन पे हैं सो आपको भी एक बैलेंस वे में लोगों को की तरफ एक डिसीजन देने की ज़रूरत रहेगी। ये वीक में बैलेंस रखिएगा थॉट्स को लेकर, कम्युनिकेशंस को लेकर। आपके कार्मिक जो एक्शंस रहे हैं पास्ट में, उनका भी आपको इस वीक में रिवॉर्ड्स मिलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए? सरेंडर टू योर सोल्स पाथ। सो जैसे मैं आपसे कह रही थी कि आपकी एक जर्नी है और इस जर्नी का आपको इस वीक में एक रियलाइजेशन आएगा। यहाँ पे जो कार्ड आपको मैसेज दे रहा है कि आपकी जो जर्नी है डिवाइन ने आपकी सोल ग्रोथ के लिए बहुत परफेक्टली डिज़ाइन की है। कहीं पर उतार है, कहीं चढ़ाव है, कहीं कोई ऑब्स्टिकल्स हैं, लेकिन हर एक मोमेंट से आपके पास कुछ ना कुछ सीखने की कैपेबिलिटी भी है। सो उन लर्निंग्स को याद रखिए, उन लर्निंग्स को खुशी खुशी अपनी लाइफ में वेलकम कीजिए। सरेंडर द आइडिया यू कैन फिक्स समवन। ये वीक है जहाँ पे आपको इस चीज़ से अपने आप को रिलीज़ करने की ज़रूरत है कि आप एक रिलेशनशिप को फिक्स कर सकते हैं। नहीं, आप सिर्फ अपना पार्ट कर सकते हैं। एक रिलेशनशिप में आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप वो कर सकते हैं, लेकिन दूसरे की भी एक जिम्मेदारी है। वो इंसान आपके लिए क्या कर रहा है, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, बहुत मायने रखता है। तो यहाँ एक रिलेशनशिप शिफ्ट नज़र आ रहा है। एंड कहीं ना कहीं हर कोई अपनी हीलिंग के लिए भी जिम्मेदार खुद है। सो आप अपने लिए क्या हीलिंग वेलकम कर रहे हैं इस वीक में, वो आपकी लुकआउट है, वो आपके लिए ज़रूरी है। आपके लिए और 2 मैसेजेस हैं। गिल्ट, इस गिल्ट से निकलने की ज़रूरत है। जो हुआ एक रिलेशनशिप में, जैसे या तो आप एक रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हैं डिवोर्स के थ्रू या किसी भी वे में, बट कहीं ना कहीं वो ज़रूरी था आपकी मूवमेंट के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए। सो अंदर से ये गिल्ट निकाल दीजिए कि क्या आप सेल्फिश थे, क्या आपकी कोई कमी थी। इस गिल्ट को रिलीज़ करने की ज़रूरत रहेगी। बहुत ताकत लगेगी इस गिल्ट को रिलीज़ करने के लिए, बट आई एम श्योर आप कर पाएंगे। ये मैसेज है आपके लिए कि अपने सोल पाथ की जो आपकी डिज़ाइन किया गया है आपके लिए, उसमें ग्रोथ है आपके लिए। सो प्लीज़ इस चीज़ को समझिएगा और इस गिल्ट से निकलिएगा। आपका लास्ट मैसेज है मिरेकल। और आपको क्या चाहिए ग्रुप 3? मिरेकल आ रहा है। मिरेकल किसी भी फॉर्म में होता है, रोज़ होता है हमारी लाइफ में, बस उसको आइडेंटिफाई, रिकग्नाइज करने की ज़रूरत है। इस मिरेकल को एम्ब्रेस कीजिएगा। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 3। थैंक यू सो मच एंड एन्जॉय दिस ब्यूटिफुल वीक।